भाइयों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का मूड तो भारत के मौसम से भी तेज बदल रहा है। एक तरफ तो भारत को अपना दुश्मन कहते हैं और अगले पल कहते हैं कि हमें भारत के जैसा बनना है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? देखिए, इस वीडियो में पूरा मजा आएगा। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हो? ये कहानी, हम लोग उनके गुलाम है, कभी दबा देते हैं, कभी उठा देते हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गए? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री है, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ होके ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं। अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें, डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम? क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया है। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है, सबसे देखें सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना, तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है। अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया। तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट। बस हवा निकल गई। जंग के लिए हमें मैदान में उतारा जाए, तो अगर ऐसी बात हुई तो वो कह रहे जंग के लिए मैदान में उतारा जाए, ऐसी बात हुई तो क्या करोगे तुम? ऐसी नहीं करेंगे। हमने आज तक कुछ किया? हमने बस वही उनसे बातें किया उनपे और उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, बस यहीं पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी तक किया इन्होंने? हाँ। ये इसराइल और इंडिया एक ही है। इन दोनों का जो हिट है ना, वो हिट लिस्ट पे पाकिस्तान है। ईरान के बाद अगर ईरान आज भी हथियार नीचे डाल दे और अपनी हार मान ले, हमने ये बयान दे दे कि जी हम हार चुके हैं, उसके बाद हम 100% है, जितनी भी देख ले हमारे पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को हिट। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया जो है हमारा हरीफ मुल्क है, दूसरी जाने पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया जैसे बंदे हमारे मुल्क के अंदर होने चाहिए। तो एक जानिब आप इंडिया को प्रेस करते हैं, दूसरी जानिब आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है? देखिए बात ये है कि जो जिसका मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब कि जो जिस चीज में अच्छा है उसे प्रेज करना चाहिए। अब उनका प्रेज करना बनता है। सारी दुनिया देख रही है कि वो कैसे इकोनॉमी के लिहाज से मतलब कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहा है जल्दी जल्द। तो हमें भी चाहिए कि हम वो अपने नेबरिंग कंट्री को देखें। और वैसे लोग बेशक पाकिस्तान में उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने की जरूरत है, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। पाकिस्तान में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, लेकिन कंसिस्टेंट, अगर गवर्नमेंट ही नहीं कंसिस्टेंट तो इकोनॉमी कैसे कंसिस्टेंट? देखिए, ये राफेल जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन तैयार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा जाता है। क्योंकि राफेल एज अ एयरक्राफ्ट और उसके ऊपर जो वेपन्स हैं वो बहुत
दुनिया के मकबूल तरीन वेपन्स है। मीटियोर उसका जो मिसाइल है, उसके बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो स्वीट है जिसे स्पेक्ट्रा कहते हैं, वो अभी भी दुनिया का बेहतरीन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और वो किसी भी कि रडार्स जो कि हवा में होते हैं या ग्राउंड में होते हैं उनको जैम करने की कैपेबिलिटी रखता है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, जितनी जल्दी इस बात को मान ले हमारे लिए बेहतर होगा। वाकई वो ठीक कह रहे हैं, ये हमारी भी रिसर्च है काफी हद तक। कल इसके अलावा मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, कल हमारी इस बजट के बारे में मीटिंग है इधर पीसी होटल में, उसमें ये चीफ गेस्ट होंगे शब्बर जैदी, तो मजीद इस बारे में मालूमात हासिल होंगी। तो जो अभी तक की फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये है कि जो पाकिस्तान का आप कह रहे हैं नोट हो चुका है, तकरीबन गवर्नमेंट जो है अवाम को एलानिया तौर पर क्यों नहीं बता रही, अवाम को अंधेरे में क्यों रखा हुआ है? आपने क्या अपनी बदनामी बताए, खुद बदनाम हो, मतलब पता है किसको, जो भी पता, अगर हम हर जो समझदार बंदा ना उसे पता होना चाहिए, लेकिन पता भी है, लेकिन अवाम शो ऑफ नहीं करती है। अवाम खुद डर के बैठ गई है, कमजोर अवाम हुई पड़ी है। अवाम को चाहिए बाहर निकले। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। 5 से 20 साल पहले शायद हम ये बात करते थे कि जी इंडिया आके हम बराबर है, हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन आज एक तल्ख हकीकत है, कहते हुए दिल दुखता है कि आज हम ये कहने की दूर गुमान भी नहीं कर सकते कि हम उनके बराबर हैं। रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। यही है, अगर आप हकीकत में एक्सेप्ट करेंगे, देखिए बढ़ेंगे नहीं। दुनिया की बात लें या दीन की बात लें, अगर दीन भी आपको ये सिखाता है कि आपकी इस्लाह जो शुरू होती है ना, पहला स्टेप जो सेल्फ रियलाइजेशन है, अगर हम सेल्फ रियलाइज नहीं करेंगे हमें ये कमी है, हम उस गलती को दोहराते सारी जिंदगी में। हम बताते हैं कि ये हमारी कमी है तो लोग कहते हैं कि यार आप क्यों कह रहे हो कि ये कमी है। जब तक हम कमी नहीं ढूंढेंगे तो फिर हम उसको बेहतरी कैसे करेंगे। वो उनको लगता है किसी एजेंडा पे काम हो रहा है, कोई लॉबी है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है या आर्मी के खिलाफ है, तो ये जो ना माइंडसेट हमें चेंज करना है। ठीक है, और यूथ काफी हद तक इससे है, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन हमारा मकसद ये ना कि हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेके अपने पाकिस्तान को आगे लेके चाहिए, जैसे इंडिया वालों ने इंडिया को आगे लेके गए। बस हवा निकल गई। इंडिया में जो चेंज है, आप ये बात मान ले कि आवाम से ज्यादा हुकूमत की आप उनकी एजुकेशन देते हैं, उसका मेहनत 30 साल पहले से चली, 80 में उन्होंने मेहनत एक विजन सेट किया, एक विजन। और विजन आपको सर, आप हुकूमत को छोड़ें, आप आम अगर क्रिकेट की भी मिसाल है ना, वो भी आपको मैं आपको मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में 3-4 वर्ल्ड कप जीते तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा इट्स नॉट माय कंट्रीब्यूशन। एलन पॉटर ने ये सोच 80 में शुरू की और उसका रिजल्ट हमें 20 साल बाद नजर आया। यही चीज वो कर गए और हमने नहीं की, तो हम कैसे कर सकते हैं? मेरा पाकिस्तान आपका पाकिस्तान कैसे बढ़ सकता है? एक ही उसका अगेन वन लाइन जवाब दूंगा, तब्दीली चेंज जो इमरान खान ने बात की थी और हम सब यूथ उसके साथ, और कुछ तक अभी भी है, लेकिन मायूसी और डिलीवर नहीं कर सका, उसकी भी कई वजूहत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साइड सीट से हो जाते हैं और आप यकीन करें कि हर किसी की जिसको ये पता लग जाए कि भाई इंडिया वाले हैं, ये कोशिश रहती है कि ये चाय पी के जाएं यहाँ से, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ पी के जाएं, कुछ ना कुछ खा के जाएं। हाँ जी, ये बात है कि मतलब ये कह लूँ मैं इन शॉर्ट में कि भाई हमारे देश का तो डंका बज रहा है साहब। अच्छा, हाँ जी, डंका बज रहा है, मानना पड़ेगा सर। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले नेट पे, आज सब चीजें मौजूद हैं, पिछले 15 साल 20 साल तक की भी, जब हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बराबर होती थी। आज का रेट है 3 रुपए 42 पैसे, मेरा 1 रुपया मेरे पड़ोस में जाके 3 रुपए 42 पैसे में चल रहा है। ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी है और पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम में शायद ये और भी हम ऊपर जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक सिनेरियो बड़ा जबरदस्त है वहाँ का, जो पिछला 70-75 साल उस कंट्री को बने हुए हो गए, तो वहाँ के आप ये देख लेंगे क्योंकि बदनसीबी है कि कोई भी वहाँ का वजीर आजम, कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का पूरा वक्त नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। जिस तरह से उन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया, G7 में जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो उनको नमस्ते 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 कर रही हैं। बड़ी पावर होती है क्योंकि देखो उन्होंने 140 करोड़ इंडियंस के दिल जीत लिए हैं। पहले भी उनका जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब मजीद ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। अब मैं जो सबसे सेल्फीज भी डिस्कशन हम जरूर करेंगे। मैं नेक्स्ट सवाल ये पूछूंगी कि जॉर्जिया मेलोनी हम देखते हैं कि इंडिया में आती हैं तो मोदी साहब के साथ सेल्फीज, मोदी साहब जो है इटली में जाते हैं तब भी उनके साथ सेल्फी। उन्हें पता है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। लास्ट अगर आप 10 ईयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उन्होंने हर चीज में अपने आप को मनवा लिया। वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया। और यही रीजन है कि इस टाइम मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है।
ऑब्वियसली तो G7 जो है मुझे लगता है इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, जो दिख रहा है कि इंडिया शायद तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है और उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। क्योंकि मोदी जी जब वहाँ पे गए हैं, जब उनको सही बुलाया बात है, गया हाँ। वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, कारोबार का काम करें, हाँ, yes, ठीक है, yes, अपने yes। बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो इस वजह से गए हैं। देखो वो जब जहाँ पे जाते हैं ना मोदी साहब, तो क्यों इंडियंस खुश होते हैं कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो इस कंट्री का दौरा करने गए हैं, वो इस कंट्री का, उन्हें पता है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे वो हमारे इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट लेके। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। हमारा दुश्मन भारत है, हमारा अमन तबाह करेगा। इंडिया में खासतौर पे बात हो रही है और इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। देखें, इंडिया वो बहुत बड़ी सुपर पावर है, उन्होंने हमारे 7 शहरों में मिसाइल दागे, ड्रोन हमले दागे। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है, तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर? बहुत ज्यादा। लेकिन ये हमारी खारजी पॉलिसी बनाने वालों को देख देखिए, ये पाकिस्तानी को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। आपको पहले तो ये यूके के लिए भीख मांगते थे कि हमें वीजा मिल जाए, फिर ये जर्मनी के लिए, फिर ये जो पहले यूरोपियन कंट्रीज में पहले उधर जाने के लिए तड़पते थे। तो हर बंदा ये कहता था कि दुबई तो इनके लिए लाहौर बना हुआ है, जिसने लाहौर नहीं जाना वो दुबई चला जाता है। तो भाई ये उधर जाके, दुबई को छोड़ो, ये सऊदीया जाके मांगते हैं, उधर जाके इनकी आदतें हैं मांगने वाली। जी इंडिया हमें मार गया, इंडिया ने हमें ना कुछ बनने नहीं दिया। भाई इंडिया कौन सा यहाँ आके बैठा हुआ है, कौन से आपके दारों में इंडियन बैठा है? हम कहते हैं कि इंडिया हमारी टांगे खींच रहा है। जिस तरह इंडिया ने पिछले साल वीटो कर दिया था कि पाकिस्तान जो है ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, पाकिस्तान ने हार रखी हुई है। हम कहते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ एक लॉबी लेके चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आगे नहीं आने दे रहा। हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते कि हमारी मौशी हालात इतने बेहतर नहीं है कि हम इंडिया के साथ एक टेबल पे बैठ सके। मैं इंडिया नहीं बुलाता ना बुलाए, यूएनओ नहीं बुलाता ना बुलाए। जो हमारे हमसाए बेचारे गरीब मुल्क हैं, अब बांग्लादेश के हालात खराब है, हमारा अफगानिस्तान अभी आजाद हुआ है, ठीक है, ईरान के हालात खराब है, ठीक है, इराक के, जो हमारे हमसाए है, क्या हम उनके साथ अच्छे हैं? क्या हम उनको बुलाते हैं अपने घर पे? या इंडिया को दिखाओ कि हम भी बहुत कुछ हैं। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल। अगर हम उनके साथ नमक का काम कर लेना जी, इंडिया के साथ हमारे कम से कम भी 20% हमारा बजट इसमें कवर हो जाएगा पाकिस्तान का। इंडिया बहुत बड़ी मार। और अगर हम उस वहाँ से टमाटर और प्याज देना तो 50% हमारा जो सब्जियों का खत्म हो ये हो जाएगा। हाँ, और दूसरा अगर हम उनके साथ गारमेंट्स का काम कर लें, पैंट का, वहाँ यहाँ है, ठीक है, और अगर यहाँ से हमारा स्पोर्ट्स का सामान सियालकोट से बाहर जाए तो टोटल ये चीजें बड़ी अच्छी सी है। कहना चाहते हो अब नहीं होगा। इंडिया ज्यादा मजबूत है, देखने में तो लग रहा है लेकिन है नहीं। किस तरह लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, ईमान की ताकत है, सबसे बड़ी बात ताकत ये है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आर्मी है वो भी सबसे स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये जो मेन इदारे हैं वो इसी वजह से कमजोर पड़ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं और ये कोई कदम नहीं उठा। मतलब हम इंडिया से ज्यादा मजबूत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। किस चीज में ज्यादा मजबूत आपने बताया? हर लिहाज से हम मजबूत हैं। कौन कौन से लिहाज से? तकरीबन देखा जाए तो हम हर लिहाज से मजबूत हैं, लेकिन हमको वीक करने की कोशिश की तो हमारे अगर हम इतने मजबूत है तो हमारे लोग वहाँ पे जाके भीख क्यों मांग रहे? 4700 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया। इधर से इंडिया ने प्रेशर डाला हुआ पाकिस्तान के ऊपर इस बॉर्डर पे, और उस बॉर्डर पे उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि जो इजरायली ड्रोन्स इसराइल ने इंडिया को दी थी, वो उस किस्म की ड्रोन्स इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है, और वो वहाँ ताजिकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है और शायद आपके खिलाफ भी होंगी। तो हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और खराब होने जा रही है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इंडिया एंड रशिया अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा कि इंतहाई अच्छे रिलेशन जो है वो शेयर करना स्टार्ट हुए। अगर देखा जाए रशिया एंड यूक्रेन की वॉर, जहां पर यूएस ने हर कंट्री पर स्पेशली पूरे एशिया पर ये सेक्शंस लगाई थी कि रशिया के साथ ट्रेड नहीं की जाएगी, वहां इंडिया डिडंट स्टॉप और इंडिया ने वहां पर क्रूड ऑयल की एक बड़े पैमाने पर ट्रेड की, जिससे डेफिनेटली इंडिया को बहुत फायदा भी हुआ। अब गाड़ियों की ट्रेड रशिया इंडिया से करवाने वाला है, क्या कहने? ये होते है आजाद रियासत। उनको देखो अमेरिका का किस तरह का प्रेशर था, उन्होंने उनको बिल्कुल उनको जो भी देंगी, उन्होंने अमेरिका की बात को इतना फॉलो ही नहीं किया। आजाद रियासत ये होती है कि वो पहले भी ट्रेड कर रहा था, अब गाड़ियों की, पहले ऑयल की अमेरिका उनको मना करता रहा, लेकिन उनके कहने पे भी मना नहीं हुआ इंडिया। अब वो गाड़ियों की भी ट्रेड कर रहा है और प्यूटन भी आ रहा है इंडिया में। तो इंडिया में मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी सरमायाकारी है। तो इंडिया मतलब कि आप लगा ले कि चाइना, अमेरिका
इन दोनों की रेस होती थी। अब मुझे लगता है कि इंडिया रेस में आ गया और इंडिया मुझे लगता है कि यूएसए को कुछ समझ ही नहीं रहा। यूएसए ने बार बार उनका यूएसए का और इंडिया का सिर्फ एक ही बात पे क्लैशेस थे कि आपने उनसे ट्रेड नहीं करना। इंडिया अगेन उनसे ट्रेड कर रहा है, पहले ऑयल की ट्रेड की, अभी वो गाड़ियों की ट्रेड कर रहा है और प्यूटन भी आ रहा है। तो प्यूटन के आने के बाद यूएसए को और बहुत ज्यादा धचका लगेगा। दुकानदारों का कहना है कि वो सब्जी मंडी में टमाटर 280 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। पहले टमाटर इंडिया से आता था, इसीलिए टमाटर सस्ता था कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात खराब होते हैं तो हुक्मरानों का कुछ नहीं जाता, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है पाकिस्तान की आवाम को। टमाटर है आपकी दुकान? किसी सब्जी वाले से पूछ ले कि क्या आप टमाटर अपना ओपन फ्रंट पे लाते हैं, कोई बंदा नहीं लाएगा। इसलिए कि गवर्नमेंट का रेट जो है ना वो 180-90 रुपए किलो है, लेकिन जो हम खरीदते हैं ना वो 220-30 रुपए किलो खरीदते हैं। 230-20 रुपए किलो खरीद के 180-90 रुपए किलो हम कैसे दें? इंडिया के साथ सब्जी की तजारत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ताकि यहाँ की आवाम को भी रिलीफ मिले? होना चाहिए, लेकिन पता क्यों, उनके साथ हमारे हालात ठीक नहीं है। जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, ठीक है जी, तो मोस्ट वेलकम। हालात ठीक होंगे तब तो डेफिनेटली तमाम चीजें खुली जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इंडिया के साथ हमारी तजारत तो होती है, लेकिन पहले हमारे हालात ठीक होने चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।